एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस में मैथ्स में 90 ऑफ 90 या फिर पेपर के अकॉर्डिंग अगर पेपर टफ है, मॉडरेट है, इजी है, तो ऐसे पेपर में एटलीस्ट आपका 98 परसेंटाइल बने इन मैथ सेक्शन। तो कैसे इसकी तैयारी करेंगे, आप पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एसएससी सीजीएल 2 बार सिलेक्टेड हूं और इस बार मैं मेंस का पेपर लिखूंगा और आपको डेली, वीकली और मंथली मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और डेली टारगेट दूंगा कि मैथ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी बुक से करनी है या फिर कोई पेड बैच, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स या फिर मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है जिन्होंने कोचिंग एक बार अच्छे से कर ली बट मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पता है, बेसिक्स पता है, बट जब आप मॉक देने बैठते हो तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी या फिर बोलते हैं पेपर में थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आते ही हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए रामबाण उपाय है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस तो करवाई जाएगी, साथ ही साथ कैसे स्पीड को इम्प्रूव करना है, कैसे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, कैसे पेपर के अंदर खुद के इमोशंस हैं या थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना है और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन डेली, वीकली और मंथली गाइडेंस में अपन बात करेंगे और डेली टारगेट रखेंगे जिससे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। और कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्वेश्चंस की अप्रोच होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको कोई भी पेड बैच के बारे में रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं रियली अगर आपका फ़ायदा चाहता हूं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे कीमती समय अगर आपके पास है अभी तो वो है प्रैक्टिस के लिए। आप जितनी ज़्यादा हो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीडियोस देखने में, वीडियोस उन बच्चों को देखनी है जिनका बहुत ही कॉन्फिडेंस लो है और उनकी प्रैक्टिस बहुत कम है। आप लोगों को बिल्कुल भी कोई पेड बैच नहीं लेना है, आपको कंटेंट चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना है। उस कंटेंट में आपकी जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम अप्रोच होनी चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। अब मैं ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें, ये उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा सिलेबस कर रखा है, आपको बेसिक्स पता है, तभी आपका प्री निकला है। तो अब अपन शुरू करते हैं 1 बाय 1। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, डेली गाइडेंस। ये मैं टेलीग्राम पे आपको डेली टारगेट दूंगा कि आज आपको ये क्वेश्चंस करने, यहाँ से करने। ये अभी वीडियो के आगे वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा वीकली और मंथली। अब बात है पेड बैच की। अगर आपको पेड बैच लेना है कि नहीं सर मेरा थोड़ा सा गणित है वो थोड़ा सा वीक है, मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाता, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताऊं, आपको पेड बैच उस शख्स का लेना है या उन सर का लेना है जो सबसे कम बातें करते हैं। अगर 60 मिनट पढ़ाते हैं तो 55 मिनट पढ़ाएं, मैक्सिमम 5 मिनट बात करते हो और इन क्वेश्चंस के बीच में ज़्यादा टाइम ख़राब ना करें। जैसे एक क्वेश्चन दे के 10 मिनट तक बैठे हैं, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करवाते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट हो, ऐसा नहीं कि इजी हलवे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, साथ ही साथ सारी वैरायटी कवर करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको, ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट आपको देखनी है कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है या फिर आपका यूज हो रहा है। साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं और क्वालिटी क्वेश्चंस है कि नहीं, और सारे टाइप्स कवर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, ये सारी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। ये आप अपने किसी सीनियर, अपने साथ के जो भी हैं उनसे पूछ सकते हो कि क्या ये मैं बैच परचेज करूं कि नहीं करूं। अगर आपको फ्री में करना है तो अर्थमेटिक का कोर्स मैं बता देता हूं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के साथ। इसमें एक चेकलिस्ट और बनाओ। पहली चीज़, 60 मिनट अगर पढ़ा रहे हैं तो 55 मिनट वो पढ़ाए रहे हैं। दूसरी चीज़, कम से कम 25-30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, साथ ही साथ क्वालिटी क्वेश्चंस है। चौथी चीज़, सारे टाइप्स कवर करवा रहे हैं। और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम अप्रोच से वो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले। किसी भी टीचर के आपको फैन नहीं बनना है, किसी भी टीचर को हेट नहीं देनी है, आपको अपना काम करना है, एक पेड बेस लेना है और आप अच्छे से पढ़ो, आप सेलेक्ट हो, बस इतना ही ध्यान रहो। किसी का फैन बनने की किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये चेकलिस्ट चेक कर लो। अगर किसी के कोर्स में ये मिल रहा है तो बाई करो और पढ़ाई करो। अगर आपको फ्री चाहिए तो अर्थमेटिक का कोर्स मैंने मेरे चैनल पे करवा रखा है विद एग्ज़ाम अप्रोच। ये सारी चीज़ें मैंने देखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। आप एक क्लास देखो, 1 मिनट, एक बार आप किसी भी चैप्टर की 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास देख के देखो, प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको वर्थ लगता है तो आप कंप्लीट कर सकते हो, फ्री के अंदर है, कोई पैसे वैसे कोई चार्जेस नहीं है। तो बस पेड बैच, अगर 1 मिनट रुको यार, सॉरी थोड़ा सा गले में दिक्कत हो। देखो,
पेड बैच के लिए मैंने आपको कंप्लीटली बता दी। ये आपको 5 चीज़ें चेक करनी है। ये चेक करने के बाद आपको पेड बैच प्रैक्टिस के लिए लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जिनको फ्री में ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा है वो करना है तो आप इसी चैनल पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है 2025 के PYQs की, बहुत अच्छी वो प्लेलिस्ट है। 2030 तक वो जो प्लेलिस्ट है वो काम में आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से मैंने डिज़ाइन किया उस कोर्स को, तो वहाँ से आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात रही जिनका ऑलरेडी कोर्स हो चुका है, बेसिक चीज़ें हो गई, अब उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है उनके बारे में मैं बता दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपको चाहिए सही सोर्स गणित की प्रैक्टिस के लिए। तो गणित की प्रैक्टिस के लिए अभी हाल फिलहाल में अगर मार्केट में देखें बहुत सारी किताबें हैं, बट आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि इजी क्वेश्चंस आप लगाए जा रहे हो या एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत आपको प्री के टाइम पे पड़ती है, बहुत अच्छे से खींच के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सही है, आपको टच में रहना साथ में कि आपका मेंस की प्रिपरेशन GS है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और गणित, वो टच में रहे। आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, आपको पता है कि प्री के टाइम पे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए। अभी आपको गणित को बहुत अच्छे से टच में रखना है, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे जो अच्छी बुक मेरे को लग रही है प्रेजेंट टाइम पे, देखो मैं कोई कमीशन नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं, बस जो बेटर है, जो बेस्ट है अभी मार्केट में जो अवेलेबल है, उनमें जो बेस्ट बुक है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई पैसे, कोई कमीशन, कुछ नहीं है। जस्ट वो बुक है मैंने खुद ने सोल्व की, बहुत अच्छी बुक है। वो बुक है CM 5.0 करंट मुद्दे की बुक है। इनकी 4.0 थी पहले, अब 5.0 आई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इस बुक को परचेज कर लो। शायद 250-300 रुपये की शायद इसकी प्राइस होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये 250-300 रुपये आपके लिए वर्थ इट है। आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। देखो कैसे, ये बुक आपको पहले परचेज करनी है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सुनो। और यही बुक क्यों मैंने रिकमेंड करी, अब आप देखोगे कि अपन किसी बुक में क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 500 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के दे रखे हैं PYQ के, एलजेब्रा के 600 क्वेश्चन है, 700 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के हैं। तो आप 700 क्वेश्चन ज्योमेट्री के कब तक करोगे, कितना टाइम लोगे 700 क्वेश्चन करने में? अगर डेली के 100 क्वेश्चन भी करोगे तो 7 दिन तो आपको ज्योमेट्री करने में लग जाएंगे। 700 क्वेश्चन बहुत होते हैं, डेली के 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बाकी सब्जेक्ट पे आपको पढ़ने हैं। तो आपके 80-85 क्वेश्चन डेली के हो जाए, तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सको, इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए। अब सेम चीज़ बार बार पूछी जा रही है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको चाहिए कि हर टाइप का सवाल एक बार नज़र से निकल जाए और ढंग के क्वेश्चंस जिनमें अच्छी कैलकुलेशन है और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, वो सारे इस बुक के अंदर एक जगह कंपाइल किए हुए हैं। इस बुक में टोटल ही 2000 क्वेश्चन है गणित के। अब आप देख लो, इसमें सारे क्वालिटी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं है। तो ये आप खुद देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई बुक तो बहुत अच्छी है। अब इस बुक को प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आप ध्यान से सुनो। अगर आप पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मैं कैसे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब जैसे ज्योमेट्री के 267 क्वेश्चन है इस बुक में, और ट्रिगो के 243 और मेंसुरेशन के 143। अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको एक सीट दी थी और फिर से दे दूंगा। आपको क्या करना है, डेली आपको 6 चैप्टर करने हैं, हर चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि 1 से लेके 15 नंबर तक के सीरियल नंबर के क्वेश्चन आपने ज्योमेट्री, ट्रिगो और मेंसुरेशन के कर लिए फर्स्ट डे। और उसी दिन आपको 2 पार्ट में करना है। आप जब 1 घंटा बैठो तब आपको ये 45 क्वेश्चन करने 1 घंटे में। ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर ये 45 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको क्या करना है, जब दूसरा स्लॉट आप जब भी पढ़ो गणित को या फिर एक साथ पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, इसके आपको 15-15 क्वेश्चन करने हैं। तो दिन के आपके कितने हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। अब इन 90 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से करने हैं, कितने करने हैं, ये हर कोई बता देगा, बट कैसे करने हैं वो सुनो। इन 90 क्वेश्चंस में ध्यान से सुनना, मैं बार बार आपको यही चीज़ रिपीट करूँगा कि ये 90 क्वेश्चंस आप करो। तो जैसे आपने ये 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री के किए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो क्वेश्चन नहीं बना उस पर स्टार लगा दो, पहली बार आपसे नहीं बना। और आप क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हो सकता है मेरे को रिवीजन के लिए इसकी ज़रूरत पड़े, तो उस पर R लिख दो, रिवीजन। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि आप अर्थमेटिक कर रहे हो, अर्थमेटिक के अंदर आपको लग रहा है कि ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेरे को ऐसे क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन के आगे C लिख दो।
तो आपके 2-3 मार्क हो गए। एक तो ये हो गई 15 क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस के सोल्व किए, तो एक क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सोल्व हो चुका, बट उसका कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि मेरे को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो उस पर रिवीजन या स्टार ऐसा कुछ लगा दो। अगर कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो तो उस पर सी लिख दो, ताकि कैटेगराइज हो जाए। सारे क्वेश्चंस पे नहीं, 15 क्वेश्चंस में आपके लगभग 2 से 3 या 4 इतने आपके ये बुक मार्क होंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी लगा दो कि इसमें मैं रिवाइज करके जाऊँगा, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे करके आप अपनी ही लैंग्वेज में अपने ये बना सकते हो। अब आपको करना क्या, ध्यान से देखो, मैंने 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री के किए, 15 मैंने ट्रिगो के, 15 मेंसुरेशन के, ऐसे मैंने 90 क्वेश्चन किए। अब 90 क्वेश्चन में बात यह आई कि 15 क्वेश्चन ऐसे निकल के आए जो मेरे से नहीं बने। ध्यान से सुनो, 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से नहीं बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ये 15 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, और इनमें ये 15 तो बने नहीं, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने बना तो लिया बट उनमें टाइम बहुत लगा, मेरे पास राइट अप्रोच नहीं है, मैंने ऐसे ही गधा मजदूरी करके आंसर तक पहुंचा। तो मेरा सबसे पहले फर्ज ये बनता है कि इन 5 क्वेश्चंस की मेरे को एग्ज़ाम अप्रोच जानी चाहिए। अब ये एग्ज़ाम अप्रोच कहाँ मिलेगी, इस बुक के अंदर खुद पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं, या तो आप वहाँ से आइडिया ले लोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर भी आपको डाउट का सॉल्यूशन मिलता है वो ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, और वहाँ पे इसको पुटअप कर दो कि भाई इस क्वेश्चन का एग्ज़ाम अप्रोच मेरे को बता दो या शॉर्टकट बता दो, जो भी आपको चाहिए। तो आपको कोई भी बता देगा। आप क्वांट फोडू क्लब का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको डाउट सोल्व करते हैं। सीधी बात है, दूसरे के डाउट सोल्व करने से खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है दूसरों के डाउट सोल्व करके। तो आपको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन डाउट ग्रुप पे भेज के इनकी एग्ज़ाम अप्रोच आपको जाननी है। अब ये एग्ज़ाम अप्रोच जानने के बाद आपको क्या करना है, खुद से फिर से प्रैक्टिस करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करना है। अब क्या करना है, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। मैंने प्री के टाइम पे भी आपको बोला था, इस नोटबुक का काम होना चाहिए आपका एकदम कंसाइज छोटा सा रिवीजन। वो कैसे होगा, अब ये 15 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ये थे, ये 5 क्वेश्चन आप इसके अंदर छापने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट में आप छाप दोगे। साथ ही साथ ये 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, इन 15 क्वेश्चंस की आप एग्ज़ाम अप्रोच जानो, सेम डाउट ग्रुप पे भेजो। इन 15 क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि यार ये 10 क्वेश्चन तो मेरे से भी हो सकते थे आराम से, फिर 5 क्वेश्चन बचेंगे तो 5 इधर छाप दो। तो डेली के आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, डेली के आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम इस नोटबुक में लिखने के लिए। अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो, इनमें भी आलस करते हो, तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नोटबुक मैंडेटरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, गणित की एक छोटी नोटबुक आपकी मेंस तक ऐसी तैयार हो जाए जिसमें 500 से 600 क्वेश्चन ऐसे हों जो हर चैप्टर से बिलोंग करते हैं, और जिनमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको एग्ज़ाम अप्रोच नहीं पता थी, या फिर आप अटक गए थे, या फिर उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आपके पास यूनिक एक क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा, जिससे आप रिवाइज करके कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। जितने भी टॉपर्स हैं उनको आप पूछो। अब जैसे मैं खुद आज भी टीचर हूँ, लेकिन मैं खुद एक छोटी बुक रिकमेंड करता हूँ। जब भी अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ मैं एक छोटी नोटबुक में इसको लिख लेता हूँ, या फिर आपके पास टैब है या फ़ोन है, उसमें आप स्क्रीनशॉट से सेव कर सकते हो चीज़ें। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है। मैं फिर से जोड़ दे रहा हूँ, 90 क्वेश्चन आपने 15-15 क्वेश्चन इनके किए, 15-15 इनके किए। फिर आपने क्या किया, जो क्वेश्चंस नहीं बने डाउट ग्रुप पे भेजे, उनका सॉल्यूशन देखा एग्जाम अप्रोच के साथ। 10 क्वेश्चन तो मान लो कि हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते आपसे बन जाते। बट 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो उनकी एग्जाम अप्रोच आप अपनी नोटबुक में लिखो। जो 5 क्वेश्चन आपने कर तो लिए थे, बट उनकी राइट अप्रोच कैसे कम टाइम में किया जाए, आपने ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको दिखती है तो ये आप 5 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे, या आपको अपनी नोटबुक में डालना है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले डे आपने 90 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब जब सेकेंड डे आप बैठो गणित को प्रैक्टिस करने, तब आपको क्या करना है, ये 10 क्वेश्चन जो नोटबुक में लिखे थे इनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, डेली का। डेली मैंने आपको 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए। पहला टास्क, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। फिर से आपने 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ये 15 क्वेश्चन की आपने इधर एग्जाम अप्रोच लिख ली। सेकंड थिंग, जब आप डाउट ग्रुप पे जाओ तब ऑलरेडी वहाँ पे डाउट्स पड़े होंगे, तो आपको डेली के मिनिमम 15 क्वेश्चन दूसरों के सोल्व करने हैं। इसका रीज़न मैं बता दूं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ लिख के,
आप 20 दिन किसी दूसरे बंदे के 15 डाउट डेली के सोल्व कर दो, आपके अंदर अपने आप ही आपकी गणित के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेली आपके 15 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। दूसरे के डाउट सोल्व तब कर पाते हैं जब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, खुद को कुछ आता है। आप इस चीज़ को समझो। तो अगर भले आप दूसरे को नहीं समझा रहे हो, बट आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करके देख लो 15 क्वेश्चन, ये आपको करने चाहिए। क्योंकि ये 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिस बंदे ने भेजे उसने 90 क्वेश्चन किए होंगे, या कहीं से वो सेक्शनल मॉक या फिर मॉक लगा रहा होगा। जो अच्छे क्वेश्चन है वो उससे नहीं बने, वो अच्छे क्वेश्चन आपको ग्रुप पे भेज रहा है। आप इन 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप ये देखो कि उस बंदे ने 100 क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन निकाले एज ए डाउट और आपके पास भेजे, मतलब ग्रुप पे भेज दिए। तो आप ये सोचो कि उन 100 क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ करने को मिल रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन आपको बढ़िया क्वालिटी वाले करने को मिल रहे हैं। तो आपको ये 15 क्वेश्चन डेली डाउट के सोल्व करने हैं दूसरों बंदों के। ठीक है, पहली चीज़, पहला टास्क आपका कंप्लीट है। 90 क्वेश्चन आपको डेली करने। ये कैसे करने ये मैं आपको बताता रहूँगा। डेली टारगेट दूंगा, सुबह 5 बजे पटक दूंगा, आपको जब मन करे, लेकिन रात 12 बजे से पहले इनको ख़त्म कर देना है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये 15 जो डाउट्स आप सोल्व करोगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन 15 क्वेश्चंस में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो शायद आपसे बनेगा नहीं। इनमें भी शायद 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने या 4-5 नहीं बने। इनमें भी आपको लगता है कि इनकी एग्जाम अप्रोच नहीं पता, कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा भाई आपका वो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेज रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में इनको ऐड कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, किसी भी पेड बैच से, मेरे वाले कोर्स से भी अगर बेटर किसी के पास कंटेंट होगा तो वो आपके पास होगा, इस नोटबुक में होगा, जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट होगा, आपके लिए वो प्रीमियम कंटेंट होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी कमी क्या होती है? मॉक एनालिसिस की। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है मॉक दे के फेंक देते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं है, कहीं भी उन क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है, वो रिवीजन कैसे करते हैं मॉक्स का, एकदम वो बोलते हैं कि अपसेट तरीका है, सब कुछ मिक्स कर रखा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको मॉक्स का भी अलग से वीडियो बना के मेरे को बताना पड़ेगा। ये वीडियो हो सकता है कि लंबी चली जाए। ये वीडियो प्रॉपर आपको मेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए आपको यहाँ से करने। मेन चीज़ है प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने आपको पहले, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि मैक्सिमम 60 मिनट में ये 45 क्वेश्चन, मैक्सिमम 60 मिनट में ये 45 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करने हैं। इनका जो मेन प्रीमियम कंटेंट है, जो आपको नहीं आ रहा है, जिनकी एग्जाम अप्रोच नहीं पता है, वो इस नोटबुक में लिखना है। मैं बार बार आपको बोर कर रहा हूँ, इस नोटबुक पे आपका फोकस लेके आ रहा हूँ कि कैसे जैसे आप नोटबुक बनाना सीखो और आपके मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट होने तक आपके पास अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो, ताकि एक दिन या 2 दिन में आपकी गणित की पूरी रिविजन हो जाए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। बाकी अगर मैं कुछ छोड़ दे रहा हूँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि ये पॉइंट मैं वीडियो के अंदर बताना भूल गया था, तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखो, हमने एग्जाम अप्रोच से प्रैक्टिस करनी है। बुक मैंने आपको बता दी, करंट मुद्दे की CM 5.0, कोई कमीशन नहीं लिया मैंने, ना कोई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। बुक अच्छी है, मैं जेन्युइन होकर आपको जेन्युइन कंटेंट बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा कंटेंट फिलहाल अभी तक उस बुक में है, क्योंकि बाकी बुक्स में इजी क्वेश्चन है या फिर एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेली गाइडेंस में डेली टारगेट मिलेगा आपको। वीकली गाइडेंस में आपको वीकली वीडियो के थ्रू देता रहूँगा और टेलीग्राम ग्रुप पे बताता रहूँगा। इस वीकली गाइडेंस में मैं आपको समरी एज ए छोटा सा बता दूँ। वीकली में ये होगा कि अपन 5 डे प्रैक्टिस करेंगे। डेली अपन 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो अपन एडजस्ट कर लेंगे अपने अपने हिसाब से। अगर आपसे 90 नहीं हो पाते हैं तो 80 हो पाते हैं तो 80 पे आ लेंगे। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट 80 से नीचे नहीं आएंगे। 80 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। अब क्या है कि 5 डे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास सैटरडे और संडे रहेगा, तो सैटरडे और संडे को आप अपना जो टाइम टेबल है उसको ऐसे मैनेज करो कि आप जो लाइव मॉक्स होते हैं या फिर आप खुद मॉक देते हो, वो मॉक्स देने के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम बचे, आपको 2 मॉक डेली के प्रैक्टिस करने हैं सैटरडे और संडे को। 5 दिन प्रैक्टिस रहेगी। सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे? सेक्शनल मॉक देंगे। सेक्शनल मॉक क्यों देंगे, ये क्यों ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल मॉक इसलिए देना है ताकि अगर गलती से पेपर टफ या मॉडरेट आता है तो हमारे पास स्किपिंग स्किल होनी चाहिए। हमेशा टफ पेपर या मॉडरेट पेपर में वही बंदा अच्छा कर पाता है जो स्किपिंग स्किल को जानता हो और उसको फेस करना जानता हो कि कैसे स्किपिंग करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्किपिंग स्किल। अब ये स्किपिंग स्किल आपको मॉक्स में तो करनी ही करनी है,
साथ ही साथ जैसे पहले अपन ने प्री के टाइम किया था कि जो ये आप 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इन 45 क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए। आपको 60 मिनट का मैंने टाइमर क्यों दिया था, ये क्यों दिया हुआ है, ये आपको 50 मिनट का भी कर सकते हो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है, अपनी श्रद्धा अनुसार इस टाइम को आप 50 मिनट या 45 मिनट में 45 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब आपको क्या करना है, जैसे लेट कि मैं मान रहा हूँ कि सारे बच्चे 50 मिनट का टाइमर लगाएंगे और ये 3 चैप्टर्स के 15-15 क्वेश्चन करने बैठेंगे। अब आपको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का देखा, लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, कर दिया। दूसरा कर दिया। तीसरा लग रहा है बट आपसे हो नहीं पा रहा, कुछ गलती हो रही, एक बार ट्राई किया, सेकेंड टाइम ट्राई किया बट नहीं बना, छोड़ दो। इसी टाइम पे आपको छोड़ देना, ईगो पे नहीं लेना है। फिर चौथा क्वेश्चन आपको दिखा कि कॉन्सेप्ट नहीं पता, छोड़ दो, स्किप करो। प्रैक्टिस के अंदर भी आपको स्किप करनी है। ये प्री के टाइम पे मैंने आपको बहुत ज़ोर से बताया था, अच्छे से चिल्ला के, कि प्रैक्टिस में ही आपकी स्किपिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए। कि ये 45 क्वेश्चन करने के बाद, पूरे अटैम्प्ट करने के बाद, फिर मैं इधर 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं फिर उनको आराम से बैठ के करूँगा। ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर गलती से भी पेपर टफ आया, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है स्किपिंग स्किल, और ये प्रैक्टिस के थ्रू अगर आप सीख जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मॉक्स में मचा दोगे, ये मेरी गारंटी है। जब टफ पेपर बनेगा गणित का किसी मॉक में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप बहुत आगे निकल जाओगे इस स्किल के थ्रू। ये स्किल के बारे में मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जिस कोचिंग में पढ़ा था, उन्होंने मेरे को ऐसे लात घुसे मार के स्किपिंग स्किल सिखाई थी। इस स्किल के बिना वो एग्ज़ाम पार नहीं हो सकती थी, तो वो एग्ज़ाम पार करने के लिए मैंने ये सब कुछ सीखा था। बस मैं आपको यही बोलूँगा, गणित में प्रैक्टिस के साथ अगर स्किपिंग स्किल है तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये 2 सेक्शनल मॉक अपन देंगे डेली के, 2 सैटरडे को देंगे, 2 संडे को देंगे, और साथ आप अपने जो लाइव मॉक्स देते हो वो आपको देने ही देने। तो हमारी जो डेली गाइडेंस है, वीकली गाइडेंस है, वो चलती रहेगी। मंथली गाइडेंस में अपने कितने चैप्टर हो गए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ये पॉइंट्स अपने हो गए। बुक मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर दी। अगर कोई और बुक आपकी नज़र में है जो बहुत अच्छी है, मेरा थोड़ा गला जो बहुत अच्छी है, जिसमें पूरा कंटेंट है, टाइप वाइज चीज़ें हैं और लेवल वाइज चीज़ें हैं, कुछ मिस नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड नहीं है, तो आप मेरे को बता सकते हो बेझिझक कमेंट करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करके। अब देखो, जो आपकी नोटबुक है, ये ही सबसे बेस्ट प्रीमियम कंटेंट होगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ। जब मैं मेरी बुक को आपके सामने रखूँगा तो आप बोलोगे सर इसके पीडीएफ्स हमें भेज दो, लेकिन मैं नहीं भेजूँगा आपको खुद की मेहनत खुद के लिए करनी है। ये आप अपनी बनाओ। स्पेशल क्वेश्चंस की अप्रोच, मॉक के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सेक्शनल मॉक्स के क्वेश्चंस, इसकी आपकी ये नोटबुक रेडी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ अब आपको प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता दी कि कैसे अपन शुरू करेंगे, बट मेन चीज़ आती है कि प्रोबेबिलिटी का सोर्स कहाँ से करें। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी तो बहुत आसान है, हर कोई बना लेता है, बट किसी केसेज में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे कर पाओगे, उसका राइट सोर्स क्या है, आपको कौन सा टीचर मैं रिकमेंड करूं, या फिर आपको लग रहा है कि कौन से टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। देखो, मैं भी पढ़ा सकता हूं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं ऑफिस जाता हूं और साथ में थोड़ा बहुत खुद की पढ़ाई की कोशिश करता हूं, बट मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे से कुछ हेल्प हो पाती है कुछ चैप्टर्स में, जैसे अर्थमेटिक में मैंने बहुत अच्छा करवा रखा है, आपको पता है, जिसने किया है उसका अर्थमेटिक का डर खत्म हो गया। जैसे मिक्सचर है, CISI है, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के 4 कॉन्सेप्ट है, वो देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, जो भी यूट्यूब पे है वो ढंग से ही करवाया मैंने, टाइम पास नहीं करवाया। तो इसके लिए मेरे को जो बेटर लग रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत पहले ही कर रखी है, बहुत पहले से ही, मेरे कोचिंग टाइम से ही। कोचिंग का मतलब आप समझ जाओ थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी शुभम सर की मैंने देखी यूट्यूब पे, मैंने जल्दी 2x की स्पीड में 3-4 क्लासों का मैंने देखा था, शुभम सर ने बहुत अच्छे से करवा रखी है। बाकी मैं किसी का नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने नहीं देखा है। मैंने शुभम सर का चेक किया, इनका PNC जो पहली क्लास है, इसको PNC बोलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये शुभम सर से पहले ये निपटाओ, इसके बाद ये निपटाओ, ये तो बहुत आसान है। ये आप पवन राव सर से भी पढ़ सकते हो, आपको जो मन करे वहाँ से पढ़ो, बट मैंने जो देखा वो शुभम सर का देखा है, जो RB हैं अपने RB सर, इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बहुत बेटर है और प्रोबेबिलिटी भी बहुत बेटर है। लगभग केसेज इन्होंने प्रोबेबिलिटी में करवाए हैं, क्योंकि मैं वही चीज़ चेक कर रहा था कि कंप्लीट है कि नहीं। तो SSC में जितना आएगा जिस लेवल तक, उस लेवल से ऊपर तक का शुभम सर ने करवा रखा है। तो अब आपको ये जर्नी शुरू करने से पहले
आपको या तो प्रोबेबिलिटी पीएनसी ख़त्म करनी चाहिए इस वीक में, फिर आगे अपन मंडे से शुरू करें। आपको कैसे बेटर लगता है आप कमेंट करके बताओ। बाकी मैं ये मानता हूँ कि आप कल से या परसों से प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक पोल करवा लो टेलीग्राम पे कि सर अपन डेली टारगेट 3 दिन बाद शुरू करते हैं। मैं आपको 3 दिन या 4 दिन का टाइम दूंगा, क्योंकि पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको ख़त्म करना है। और प्रोबेबिलिटी तो ये लंबे चैप्टर्स है, 10-12 घंटे की कम से कम क्लासेज रहेगी एक चैप्टर पे। तो 5 घंटे 6 घंटे की ये क्लास है और शायद 5-6 घंटे ये, तो 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे कवर करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए, और इसके लिए आप 1 दिन बहुत है, तो मैं 4 दिन आपको ढील दे सकता हूँ। तो आप कमेंट करके और टेलीग्राम में पोल करके ये डिसाइड कर लो कि सर कौन से दिन से अपन शुरू करेंगे, और अपन शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम अप्रोच नहीं आती है, मैं खुद आपका डाउट दूर करूँगा, बिंदास रहो आप, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही था, मैं आपको एक बार समराइज़ करवा देता हूँ। अगर आपको मेंस में जीतना है, सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, ओनली प्रैक्टिस से नहीं, राइट अप्रोच से। राइट अप्रोच होगी, राइट अप्रोच, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस में आपको एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रैक्टिस में अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें राइट अप्रोच पता हो। राइट अप्रोच के लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है कि डाउट ग्रुप पे फेंको क्वेश्चन को, और दूसरे के क्वेश्चन जो फेंके हुए हैं, मतलब मेरे शब्दों पे ध्यान मत देना, बुरा मत मानना, दूसरों के जो डाउट्स हैं वो सोल्व करना। यहाँ से आप क्या सीखोगे? यहाँ से आप राइट अप्रोच सीखोगे। स्पीड आप कहाँ से सीखोगे? स्पीड आप प्रैक्टिस से सीखोगे, लेकिन साथ में स्किपिंग स्किल भी आपके लिए एज ए स्पीड काम करती है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने स्किप कर दिया, तो आपका टाइम बच गया। आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन मेरे से हो सकता है, बट आपका आंसर नहीं आ रहा, बार बार आप ट्राई कर रहे हो, आपकी स्किपिंग स्किल अच्छी नहीं है, उस चक्कर में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो देखो, कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या चीज़ें लेके जानी है? बहुत अच्छी राइट अप्रोच, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक करें तुरंत कि इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। लगभग 80% क्वेश्चंस की एग्जाम अप्रोच आपको पता है, लगभग 20% क्वेश्चंस की नहीं पता, तो वो आप सीख जाओगे टाइम के साथ। अभी टाइम है अपने पास 2 महीने। और एक्यूरेसी के लिए आपको कैलकुलेशन, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे हो जाएंगे। कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी। कैलकुलेशन नाम की चीज़ कभी मैंने करी भी नहीं है, मैं सच बताऊं। कैलकुलेशन है प्रैक्टिस। अगर आप गणित की प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन अपने आप बन जाएगी। बस जो बेसिक चीज़ है वो अच्छी रखो। 25 तक फाड़े, जिनको टेबल्स बोलते हैं, 50 तक स्क्वायर्स, और 20 तक क्यूब्स आपको रटे हुए होनी चाहिए। और साथ में ट्रिपलेट्स, ये 4 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और साथ में परसेंटेज चैप्टर का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये अगर ये आपको आता है अच्छे से, तो आपकी जो ये कैलकुलेशन स्किल है वो अच्छी है। आपको बस इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, वो आप प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हो। क्या? 25 तक की टेबल्स, 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, ट्रिपलेट्स, और परसेंटेज चैप्टर में जो अपने फ्रैक्शन वैल्यूज है वो, और साथ में आप डिजिटल सम सीख लो। अगर कभी क्वेश्चन पेपर टफ बने तो डिजिटल सम काम आ सकता है। डिजिटल सम की क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े तरीके से मैंने एप्लीकेशंस दिए हैं इस क्लास में। आप देखो, आपको अगर मेरा कोर्स करना है अर्थमेटिक का, तो मैं बोलूँगा आप इसी क्लास से शुरू करना। सबसे पहले डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ रहता है मैं आपको फिर से वीडियो के थ्रू बता दूंगा। गणित के पेपर में हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस ले जाने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए राइट क्वेश्चंस, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, जितने भी टाइप से सारे कवर हों, राइट अप्रोच हो, एक्यूरेसी हो, स्पीड हो। समझ रहे हो आप? स्पीड के लिए स्किपिंग स्किल, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वीकली 4 सेक्शनल मॉक देंगे। मॉक्स तो देंगे ही देंगे, बट 4 सेक्शनल मॉक्स देंगे बहुत अच्छे तरीके से। बिंदास रहो, मैं आपके साथ हूँ। बस सबसे पहले आपको इस चैनल को, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं भी मेंस तक आपके साथ बना रहा हूँ। और कोशिश करूँगा अलग से टाइम मिलेगा तो जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।